ओम साई राम सभी को। पहली बात तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी आप सभी को। आपने साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल को इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। यदि आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक पेज का लिंक है, जहाँ पर मैसेंजर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बाबा की लीलाओं का गुणगान करके जितनी मन को शांति और इतना एक अलग ही अनुभव होता है, वो आप सब आई एम श्योर यू कैन कनेक्ट विद दिस फीलिंग अ लॉट। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। बाबा का संदेश से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। ये 26 अक्टूबर को एक संदेश बाबा ने मुझसे लिखवाया था कि अगर तुम एक फूल भी मुझे अर्पित करते हो तो मैं वो स्वीकार करता हूँ। तो हुआ ये था कि 26 अक्टूबर से कुछ दिन पहले मतलब मैंने ना दोबारा से सुबह के टाइम पे वॉक करना शुरू किया था। हमारे सोसाइटी में ही मतलब वॉक करने की एक अच्छी खासी जगह है, तो मैं वहाँ वॉक करती हूँ। तो सुबह मैं 2-3 दिन से जब वॉक कर रही थी ना, तो एक बिल्डिंग के यहाँ पर मुझे एक छोटा सा फूल दिखता था, एक ही। हाँ, वो भी मतलब वाइट एंड ऑरेंज कलर का बहुत ही प्यारा सा फूल दिखता था। तो मैं 2-3 दिन से सोचती थी ज़मीन पे गिरा हुआ है, उठाऊं क्या एंड बाबा को अर्पित करूं क्या, एंड ऐसे सोचते हुए आगे निकल जाती थी, उठाती नहीं थी। एंड फिर क्या हुआ, 26 अक्टूबर को जब ये संदेश बाबा ने लिखवाया था मुझसे, तो मैं सुबह वो सुनकर ही निकली थी अपना संदेश भी जो मैंने लिखा था। बिकॉज़ मैं एक दिन पहले लिखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। बाबा की ऐसी लीला होती है कि संदेश मैं खुद क्या लिखती हूँ मुझे याद नहीं रहता, तो मैं भी खुद सुनती हूँ या पढ़ लेती हूँ वो संदेश अगले दिन। तो जनरली मैं सुबह के टाइम पे सिर्फ सुयशी के थ्रू जो बाबा कहलवाते हैं संदेश वो सुनती थी। बट उस दिन बाबा को लीला करनी थी, तो बाबा ने मेरे थ्रू जो संदेश लिखवाया था अपना, वो भी बाबा ने मुझसे पढ़वाया। और मैं फिर निकली वॉक पे सुबह में। तो फिर वही बिल्डिंग के वहाँ वही सेम फूल मुझे दिखा। एंड तो मैंने उठा लिया। मैंने बोला आज तो बाबा ने बोला है एक छोटा सा फूल भी दोगे तो मैं स्वीकार करूँगा, तो चलो आज बाबा के लिए यही फूल लेकर चलती हूँ। एंड मैं वो फूल लिया। एंड मतलब कमाल की बात है, वो बिल्डिंग के नीचे था। एंड बिल्डिंग के वहाँ ऊपर मुझे किसी के यहाँ एज सच कोई पेड़ पौधे मतलब पौधे नहीं दिखे। पेड़ जो थे बिल्डिंग की दूसरी तरफ थे, बट ये बिल्डिंग के नीचे रोज़ वहीं उसी बिल्डिंग के नीचे मुझे दिखता था। बिकॉज बाबा वॉन्टेड इट, सो ही केप्ट इट देयर फॉर हिमसेल्फ, 2-3 दिन से रख रहे थे। मैं उठा नहीं रही थी, इसलिए वो मुझसे संदेश लिखवाया। और मैंने फिर उस दिन उठाया और घर आके बाबा को वो अर्पित किया। एंड मैंने बाबा को बोला, बाबा आज तो आपने लिखवाया है, तो जो संदेश आप मुझसे लिखवाते हैं वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है ना। बाकी लोगों के लिए तो होता है, आई एम श्योर मेरे लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये मैंने आपके लिए ये फूल लाई हूँ एक छोटा सा आज, तो आप प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। और ये बोल के मैंने वहाँ रख दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैं नॉर्मल अपने काम वाम में लग गई। एंड दोपहर के खाने के टाइम पे जब मैं बाबा को भोग दिखा रही थी, तो क्या होता है कि मैंने बाबा के फ़ोटो के सामने एक वाइट कलर का फूल देखती हूँ मेरे मंदिर में। तो आई वॉज़ लाइक ये किसने रखा है, वाइट कलर का फ्लावर कहाँ से आया। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड बोले नहीं मैंने तो नहीं रखा। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि आपने रखा है ये फ्लावर यहाँ पर साईं बाबा के सामने। तो वो बोला हाँ मम्मा, साईं बाबा ने मैजिक से भेजा ये फ्लावर हमारे लिए। तो आई वॉज़ लाइक कैसे, मतलब तुझे कहाँ से मिला। बिकॉज़ वो उस दिन नीचे गया ही नहीं था सुबह से, उसका तो स्कूल था, वो स्कूल अटेंड करके मतलब ऑनलाइन स्कूल जो होता है वो अटेंड कर रहा था। एंड आफ्टर दैट 12:30-1 बजे जैसे हम खाना खाने बैठ रहे थे, तो उस टाइम की बात है। तो मैंने बोला कि आपको कहाँ से मिला ये फ्लावर वाइट कलर का। तो बोला मम्मा हमारी ना बालकनी में फ्लावर आया था ये, तो मैंने उठा के साईं बाबा के यहाँ पे रख दिया। क्योंकि ये चीज़ एक बार पहले भी हुई है, मैंने आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरी बालकनी में 2 नेट लगी हुई हैं, एक हमारी बालकनी में और
एक उसके बाहर भी, मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ हमारी बालकनी का, एक उसके बाहर भी बिल्डिंग की भी एक नेट लगी हुई है, तो उस नेट से फ्लावर अंदर आना सही सलामत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में पेड़ लगे हुए हैं, एंड ये वाइट कलर के जो फ्लावर्स का जो पेड़ है वो हमारी बिल्डिंग के आसपास नहीं है, थोड़ा दूर है। तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही एक फ्लावर बाबा ने बालकनी में एक चिड़िया के थ्रू रखवाया था, चिड़िया अंदर आके रख कर गई थी। और आज भी सेम वही हुआ कि एक फ्लावर मेरी बालकनी में मिला और मेरे बेटे ने लाके चुपचाप रख दिया साईं बाबा के सामने। तो मैंने देखा, तो मैंने पूछा उससे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि अरे बाबा, आपने तो वाकई में मतलब मेरा फ्लावर एक्सेप्ट किया, ये आपने दिखा दिया अपने थ्रू एक फ्लावर मुझ तक पहुंचा के। तो ही शोड दैट ही एक्सेप्टेड। नाउ दिस इज़ ऑफ 26 अक्टूबर, वो फ्लावर बाबा ने जो हमें दिया था एज अ ब्लेसिंग। एंड टुडे इज़ व्हाट 19 नवंबर। ये मैं आज की फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, फ्लावर अभी भी उतना ही प्योर वाइट है। नहीं तो जो वाइट ये फ्लावर्स होते हैं एकदम मुरझा के ब्राउन हो जाते हैं एंड सूख जाते हैं। ये फ्लावर सूखा भी नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि सूख गया है एकदम, जैसे एकदम ड्राई हो जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं। वो मतलब ऐसे थोड़ा सा ये हो गया है कि जैसे हल्का सा मुरझा गया हो, बट द प्योरिटी, द वाइटनेस ऑफ द फ्लावर इज़ स्टिल इंटैक्ट। वैसी की वैसी है, वाइट कलर वैसा का वैसा है। एंड मैंने अभी भी वो फ्लावर बाबा के फ़ोटो के सामने, आप देख रहे हो, रखा हुआ है। सो आई सी इट एवरी डे एंड मुझे इतना अच्छा लगता है देख के। मैं बोलती हूँ बाबा, दिस इज़ सच अ नाइस ब्लेसिंग फ्रॉम यू कि आपने इतनी अच्छी लीला की है सेकेंड टाइम और मेरे लिए फ़्लावर भिजवाया है हमारे घर के लिए। एंड आई फील सो ब्लेस्ड बाबा, थैंक यू सो 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 वेरी मच एंड आई लव यू सो मच। तो यही होता है कि अगर हम विश्वास के साथ जो संदेश सुनते हैं, अगर हम विश्वास रखें कि ये बाबा ही हमसे बात कर रहे हैं और बाबा को बोलें कि बाबा आपने तो आज ऐसा बोला था, तो आपको ये आज ऐसा करना ही पड़ेगा एंड मैं वेट कर रही हूँ, तो देखिए बाबा कैसे नहीं आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। बिकॉज़ बाबा बोलते हैं ना कि हैव फेथ एंड पेशेंस। तो ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करने के लिए तो पेशेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, बाबा तो यूँ ही दे देते हैं हमें एकदम फ्लावर्स बहुत अच्छे वाले। एंड फिर आज क्या हुआ, आज 18 नवंबर है। आज सुबह के संदेश में भी बाबा ने लिखवाया था मुझसे कि आज मैं आऊँगा तुम्हें ब्लेस करने। तो मैं भी वेट कर रही थी, मैं बोल रही थी बाबा आप आज आओगे ना ब्लेस करने हमें। एंड सी ही ब्लेस्ड मी इन 2 ways आई शुड से, कि हमने आज बाबा को जो भोग लगाया, येलो पेड़े का भोग लगाया था। एंड जब मैंने भोग लगाया उसके थोड़ी देर बाद जब मैं वापस गई वो पेड़े लेने, मतलब भोग लगा के मैं वहीं छोड़ गई बाबा के लिए। मैंने बोला बाबा आप खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे। एंड फिर जब मैं थोड़ी देर के बाद आई, पेड़ा एक उठाया तो उसमें पेड़े पर मतलब पता चल रहा था कि खाया हुआ है थोड़ा सा पेड़ा, और एस शेप क्लियरली दिख रहा है उस पर। आप देखिए, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ, एस शेप दिख रहा है पेड़े में। तो बाबा शोड मी दैट ही इज़ एक्सेप्टेड आवर पेड़ाज, द भोग दैट वी ऑफर्ड हिम। एंड इतना मुझे अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक थैंक यू बाबा। बिकॉज़ मैं हमेशा सोचती थी कि बाबा अब दूसरों का खाना दिखाते हो, खा के गए हो, मैंने इतने एक्सपीरियंसेस मिरेकल्स देखे हैं उससे रिलेटेड, मेरे यहाँ भी तो कभी दिखा दो कि आप जो मैं रोज़ आपको खाना दिखा देती हूँ आप एक्सेप्ट करते हो। तो सी ही शोड मी टुडे एंड ही ब्लेस्ड अस एंड ही केम एंड ही हैड द पेड़ा। एंड सेकेंड थिंग मैं पेंडिंग रखूँगी, क्योंकि ये जो सेकेंड चीज़ आज हुई मेरे साथ, वो एक्सपीरियंस मेरा कुछ दिन पहले एक एक्सपीरियंस हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 1-2 दिन में। एंड बस यही कहती हूँ कि बाबा के ऊपर विश्वास रखिए, बाबा हैं और बाबा से हम नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, मैं भी होती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम सबकी लाइफ में टेंशन्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरी लाइफ में भी चल रही हैं प्रॉब्लम्स। एंड मैं कभी कभी बाबा से बहुत लड़ जाती हूँ, मतलब मैं नाराज़ हो जाती हूँ बाबा से कि बाबा कब सब ठीक होगा। इट बिकम्स दैट वे। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड एट टाइम्स वी फील लो। तो जब हम लो फील करते हैं, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप
एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए आपकी फीलिंग्स। बाबा को तो बताइए, लेकिन जो आपके जो सबसे करीबी होंगे कभी कभी उनके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी शेयर करने से दिल का मन का जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। प्लस आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप बता रहे होंगे कुछ, तो सामने वाला भी आपको कुछ बताएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि मैं अकेली दुखी नहीं हूँ इस दुनिया में, बहुत सारे हैं एंड उनके दुख के सामने मेरा दुख बहुत कम है। बिकॉज़ हम जितने फॉर्चुनेट हैं ना बाबा के बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम जितने फॉर्चुनेट नहीं हैं। नॉट दैट बाबा इज़ नॉट ब्लेसिंग देम, बट देन उनको कभी कभी जो बोलते हैं ना कर्मों का फल, उनके उनके कर्मों का फल वो जो जिस तरह से भुगत रहे होते हैं, उनको देख के आपको पता चलेगा कि वी आर स्टिल वेरी मच ब्लेस्ड बाय बाबा एंड बाबा इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ अस। तो ज़रूर देखिए, वो कहते हैं ना, मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए और बस स्माइल करते रहिए, बाबा को याद कीजिए और बाबा को बोलिए, बाबा देखिए मैं तो स्माइल कर रही हूँ, तो आपको हेल्प तो करनी पड़ेगी मेरी। एंड जस्ट बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड साईं राम बोलते रहिए, बस साईं साईं जपिए और बाबा देखिए कैसे नहीं आपका साथ देंगे। ठीक है, ओम साईं राम।